खुला तो नमस्ते। नहीं खुला रहने दो। नहीं मैंने कहा था वो। हाँ भाई। आ रही है आवाज। कल अपन वेक्टर का डिस्कशन कर लेंगे। वेक्टर के अंदर हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक काम किया था कि वेक्टर की जितने भी पीवाई क्यूज बोला मैं। वेक्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, जो वन चॉइस वाले, वो सारे आपके अलग करके दे दिए थे, है ना। हाँ। तो उसमें क्या है, ऐसा अभी तक आपको शीट ऐसे मिलती थी कि एक टाइटल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक साथ आते हैं, सब्जेक्टिव वगैरह। तो उसमें कई बार क्या होता है, सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड इतना अच्छा था कि कई बच्चे जो हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में अटक गए या क्वेश्चन नंबर 21 में अटक गए, फिर 21 से लेकर 25 तक हुए ही नहीं उनसे, फिर वो आगे गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले ये खत्म होगा फिर दूसरा देखते हैं। अब सारे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सारे एक साथ कर दिए वन चॉइस वाले, तो वो आप देख लेना और उसके अकॉर्डिंगली पहले वो खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए रिमेनिंग देख लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो कल के दिन तक आप थोड़ा तैयारी करके रख लेना। कल अभी तक अपन ने कहाँ तक देख लिया था लास्ट, इनडेफिनेट अपन ने चालू कर दिया था। इनडेफिनेट में एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोगों को, ठीक है ना, मैंने आपको जो जो बताया था वापस से पूछ लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसके सिवा साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन। यहां तक मैंने आपसे पिछली बार लास्ट जो मेरी बातचीत हुई थी वो ये वाली हुई थी। ठीक है। ये इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, फार्मूले याद करना आपकी जिम्मेदारी है साहब, क्योंकि आप मेरे से वन टू वन अटैच नहीं है। मतलब क्लास के अंदर तो क्या हम रोक के पूछ लेते हैं, अब यहाँ पे ऐसा होने में संभव थोड़ा मुश्किल दिखता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो कि कोई देख के जवाब दे रहा है, कोई बिना देखे जवाब दे रहा है, क्या पता नहीं चलता। ठीक है, तो फार्मूले याद नहीं हुए ना, तो इसके बाद में आप, इसके बाद में जैसे मान लो अगर आपसे फार्मूले याद नहीं हुए, फार्मूले याद ना हो तो एक महीना ब्रेक ले लें मैथ से। क्योंकि देखो एक महीने में हम लोग एयूसी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इनडेफिनेट का बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे, और सारे चैप्टर आप एक साथ खराब कर दोगे। तो कृपया करके ये तो बिल्कुल ही मत करना आप। ठीक है। हाँ। देखो क्योंकि है ना, हो सकता है कि शायद आपको ऐसा लगता हो कि ठीक है चलो कल कर लेंगे ना, कर ही लेंगे ना, लेकिन ये कर ही लेंगे ना, ये एटीट्यूड कभी सक्सेस नहीं दिलाएगा आपको, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा ही अच्छा है। देखो वैसे ही सारे चार चार चैप्टर है हमारे, इसमें से तीन क्वेश्चन वैसे आने वाले हैं मेंस के, आप वो खराब कर दोगे पूरे पूरे, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हमारे लिए हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है ना कि फिर सबसे इंसान के साथ में ये होता है यार, सर समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि तुझे फार्मूले नहीं आते ना, इसलिए तुझे नहीं आएगा समझ में। अब ये थोड़ा हमारे लिए भी न्यू नेगेटिव हो जाता है, पता है, फिर कमेंट नेगेटिव दिखते हैं क्लास में। देखिए मैं तब तक 4 या 5 दिन तक बार बार रिग्रेसली पूछता रहता हूं, तो क्या थोड़ा भय की वजह से याद कर लेता बच्चा। साइन स्क्वायर थीटा याद होगा, 1 - cos 2 थीटा/2, 1 + cos 2 थीटा/2, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपने सभी को याद होगा। इसका तो डायरेक्ट टेन थीटा ही होता है, इसका माइनस कॉट थीटा, सही है।
साइन क्यूब थीटा के लिए मैंने बताया था साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको याद रखना है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, ठीक है ना, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 कर लेना और इंटीग्रेशन अलग कर लेना, ठीक है ना। और ये अगर देखा जाए तो कॉस क्यूब थीटा का होता है 4 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 4, इसका इंटीग्रेशन। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा, है ना। इतना सब कुछ याद रखना ही पड़ेगा अपने पास में, है ना, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है इसमें। तो ये साइन क्यूब थीटा वगैरह का इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बाय द वे है ना, पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर कभी भी लीनियर फंक्शन आ जाए ना, तो लीनियर फंक्शन होने पर, है ना, हम लोग इससे बिल्कुल एफएक्स की तरह बिहेव करवाते हैं, ठीक है ना। फंक्शन की तरह ही बिहेव करवाते हैं इससे बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। पहला सबसे छुटकू इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स, सबसे छोटा इंटीग्रेशन। सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या आपको कुछ फार्मूले याद है। क्या आपको याद है कि जब हम लोगों को ये क्वेश्चन मिलता है तो हमें इसके फैक्टर्स याद आने चाहिए। इसके फैक्टर्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में नीचे हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलरेडी पड़ा है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, डॉट डीएक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस में इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, सबसे छोटू इंटीग्रेशन, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही साधारण सा। क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 डॉट डीएक्स। हाँ भाई ट्राई करें। हाँ भाई, सबसे आसान क्वेश्चन। अगर वेक्टर की फर्स्ट शीट बन गई तो उसके बाद पीवाईक्यू पे जा सकते हैं आप। पीवाईक्यू बहुत सिखाएंगे। पीवाईक्यू बन रहे हैं तो फिर आपके भले ही वेक्टर के सारे क्वेश्चन नहीं भी बने तो भी चलेगा। हाँ भाई, कोई फार्मूला ऐसा जो इसको देख के याद आ रही हो इसकी, ऐसा कोई फार्मूला जिसको देखने के बाद इसकी याद आ जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर माने 1 माइनस इसका स्क्वायर माने एक्स की पावर 1/2 दे देगा। और एक आपके पास में एक्स की पावर 1/2 यहां पे पहले से ही पड़ा है। ये दोनों फिर से आपके साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा करके आपको 1 माइनस एक्स दे देंगे, और इंटीग्रेशन 1 का एक्स और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आपको बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आइए, राइट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, राइट। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में अपने पास में इंटीग्रेशन में दे रखा है mth रूट ऑफ एक्स की पावर n डॉट dx। हाँ भाई, क्या कहते हो आप, mth रूट ऑफ एक्स की पावर n डॉट dx। हाँ भाई फटाफट से, ग्रेट। हाँ भाई, एक्सपेक्टेड है कि आपने सभी को स्ट्राइक कर गया होगा, ये एक्स की पावर m की पावर 1/m है, और ये दोनों आपस में
मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये n बाई एम हो गया, और अगर ये n बाई एम हो गया तो x की पावर n बाई एम प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना n बाई एम प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन बात जाओ। इंटीग्रेशन में दे रखा है √2gh dh, फटाफट से सोचें, बनते ही ज्यादा जल्दी चलते चलो, कोई बात नहीं, आपसे बस यस आप डन भी लिख सकते हैं, मेरे को चलेगा, अगर पूरा नहीं लिख पा रहे डन भी लिख देंगे तब भी चलेगा। अगर जैसे देखते आपको लगा कि हाँ सब बन जाएगा सर, डन, आगे बढ़ो। हाँ भाई डन है, इसका एक्सपेक्टेड है कि यहां पर g कांस्टेंट है और h वेरिएबल है, तो इसका अंदर √2g बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा √h.dh, सही है। और आप बताइए फटाफट से, √2g तो ठीक है, √h का इंटीग्रेशन, √h का इंटीग्रेशन याद आ रहा है, √x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, तो यहां पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2/3 x की पावर माने h की पावर 3/2 प्लस c, सही है। हाँ भाई फटाफट से बताइए, 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन और √x का इंटीग्रेशन, साथ में 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन भी बताइए, 4 इंटीग्रेशन फटाफट से बताइए। वेरी गुड, पहला सही है। हाँ भाई जल्दी, वेरी गुड, अगला बताते जाओ। मान लीजिए आप यहां पे नहीं लिख पा रहे तो आप अपने उसमें भरते जाएं, ग्रुप में उसकी फोटो डाल दिया करें, जैसे आपके चारों आंसर आ गए, चारों आंसर की फोटो खींची ग्रुप में डाल दी, कोई मतलब नहीं आपको किसी का रिप्लाई थोड़ी देना है क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे हो। वेरी गुड, हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है -1/x, इसका आंसर है 2√x, इसका आंसर है 2/3 x की पावर 3/2, इसका आंसर है 1/8 tan इनवर्स x/a। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसका इंटीग्रेशन बताओ, 1/√x² - a², फर्स्ट वर्ड लिख दो, फर्स्ट वर्ड, इसके इंटीग्रेशन का पहला शब्द लिख दो, पहला शब्द। आपने फर्स्ट वर्ड लिख दिया, बिल्कुल जैसे इसने बराबर, अंतिमा ने एकदम बराबर लिख दिया साहब, बिल्कुल अंतिमा ने एकदम सही वर्ड यूज कर लिया, ln लिख दिया, बात खत्म होगी। ln लिखने का मतलब बाकी बच्चे को याद है भाई, ln x प्लस यही, x प्लस यही, समझ रहे हैं, माने x² - a²। इसका फर्स्ट वर्ड यूज कर दो, बस फर्स्ट वर्ड क्या है बता दो, इस इंटीग्रेशन का फर्स्ट वर्ड। हाँ भाई इस इंटीग्रेशन का फर्स्ट वर्ड, सक्षम ने सही जवाब दिया अभी तक, सुमित ने सही जवाब दे दिया, रोहान ने सही जवाब दे दिया, विनय ने सही जवाब दिया है, रोशन ने अब सही जवाब दे दिया, राहुल ने, हरिओम ने, ठीक है, स्नेहा ने, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी लोग, 1/2a, सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी तारीफ की जाए इस बात की बिल्कुल कम है कि लोगों ने तुरंत और बिल्कुल रिप्लाई दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे ध्यान रखना, जैसे किसी ने दे रखा है ना 2x 3 x डॉट dx, ऐसा लिखा है, इसे ऐसा लिखना चाहिए, ध्यान से समझना, 2x अपॉन में 3x, और आपको पता होगा जब दोनों की डिग्री सेम है तो फिर आप इसे एक ही उसमें डाल दो, 2/3 की पावर x, और ये बिल्कुल a पावर x जैसा है, a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन ln a, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 पावर x अपॉन ln 2/3, सही है। इस कैटेगरी के बहुत क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको मुझे बताना है फटाफट से, ठीक है, फटाफट से आपको मुझे जवाब देना है 10 पावर x - 4 पावर x अपॉन 2 पावर x डॉट dx, करिए, 10 पावर x - 4 पावर x अपॉन 2 पावर x, फटाफट। हाँ भाई बन गया, वेरी गुड। हाँ सेपरेट करा, बिल्कुल सेपरेट करा, अलग अलग डिवाइड करा, आपको पता होना चाहिए, जैसे आप इसको इसमें डिवाइड करोगे 10 पावर x अपॉन 2 पावर x -4 पावर x अपॉन 2 पावर x करा,
आपको पता होना चाहिए ये बन जाएगा 5 पावर एक्स। अरे ये 10/2 की पावर एक्स माइनस में 2 की पावर एक्स डॉट डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन इज 5 पावर एक्स अपॉन ln 5 माइनस में 2 पावर एक्स अपॉन ln 2। वेरी गुड, शानदार खेल रहे हो, बहुत जबरदस्त खेल रहे हो, बहुत जबरदस्त। छोटे क्वेश्चन में तो मतलब आप लोगों ने अभी तक आंख फूंक के रखी हुई है, ठीक है। हाँ भाई, इसी कैटेगरी का सबसे लड्डू क्वेश्चन, ई पावर में 3 ln x माइनस में दे रखा है ई पावर में 5 ln x, 5 ln x अपॉन में ई पावर में दे रखा है ln x माइनस में ई पावर में 2 ln x डॉट dx। सबको पता है ई और ln, सही है, सबको पता है ई और ln आपस में कट जाता है। 3 को कहां होना चाहिए इसके सर पे, 5 को कहां होना चाहिए इसके सर पे, ये तो ई और ln कट जाएगा, 2 को इसके सर पे भेज दिया। तब तक हमें दिख रहा है ई की पावर ln x क्यूब माइनस ई की पावर में ln x पावर 5 अपॉन में नीचे दिख रहा है ई पावर में ln x माइनस में ई पावर में दे रखा है ln x स्क्वायर डॉट dx। ऐसा अब सबको पता है ई और ln कट जाएगा, कटते ही यहां रह जाएगा x क्यूब माइनस x पावर 5 अपॉन में यहां रह जाएगा x माइनस x का स्क्वायर, है ना भाई। इसके इंटीग्रेशन में ऊपर से x क्यूब कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स। इस x से कटने के बाद यहां रह जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों के कटने के बाद यहां रह जाएगा 1 प्लस एक्स, वापिस से गुणा होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सही है। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, सही है। कोई बात नहीं ना बेटा, दर्पण मैं समझ सकता हूं। वेरी गुड। ऐसे चिल्लर क्वेश्चन जो है ना, ये शुरुआती लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये बस आपकी मतलब एंट्री सुनिश्चित कर रहे हैं बस। हाँ भाई, तब तक ऐसा एक और छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 पावर x प्लस 1 अपॉन में 10 पावर x डॉट dx। सोचो 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 10 पावर x। कोई बात नहीं बेटा रोहन, चलेगा, पूछते रहो। हाँ भाई, बनाया 2 इंटू 2 पावर एक्स अपॉन में 10 पावर एक्स डॉट dx। 2 यहीं पे रह गया, ये 2/10 की पावर x बन गया बेटा, ये 2 यहीं रह गया, ये 5 पावर माइनस x बन गया क्योंकि ये 1/5 बना ना, है ना, डॉट dx। अब 2 यहीं रह गया, 5 पावर माइनस एक्स का 5 पावर माइनस एक्स अपॉन ln 5, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू में -1 प्लस सी, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ रही, क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई, है ना, डन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 2 पावर ln x डॉट dx इज इक्वल टू में x पावर ln a प्लस 1 अपॉन ln a प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी, देन a प्लस 2/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्या। नहीं, अगर इसके सिवा कुछ और आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, जरूर देख लेना। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन याद नहीं रहा तो तकलीफ देगा, याद जरूर रखना है ना। अगर भाई देव आपने याद रख लिया कि हाँ इसको ऐसे ही करते हैं तब आप बच गए। जैसे ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है 2 पावर log x बेस e डॉट dx लिखा है, इसमें ये और ये आपस में ट्विस्ट खा सकते हैं। अगर ये ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा log 2 बेस e। इसका मतलब अगर ढंग से देखा जाए तो x की पावर ln 2, ठीक है, ये बिल्कुल x की पावर n जैसा हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा x की पावर ln 2
+1, क्योंकि x की पावर n का x की पावर n+1, तो x की पावर ln2+1 अपॉन ln2+1, सही है ना भाई। और प्लस का c, इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो a की वैल्यू 2 आ गई। इसीलिए अगर किसी ने a+2/4 करा तो एक तरह से वो 2+2/4 कर बैठा, तो ये कट पिट करके 1 आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1। ये आपका आंसर ही 1 हो गया, काम ही 1। राइट है। अपन इसमें मिनिमम एनर्जी लेवल से चल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे, ठीक है, जरूर बना के रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसी तरह के बेसिक में एक और टाइटल है जिसका नाम आता है, नाम है मजा आ जाता अगर। अगर ठीक है, अब ये क्या टाइटल है, ये टाइटल है कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया 1+2x² अपॉन में नीचे दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई 1+x² डॉट dx। मान लो जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि सर इसमें मजा आता अगर सर ये 1+x² होता, काट पीट के क्वेश्चन ही नपकी कर देता सर मैं, लेकिन सर ये 1+2x² है, काश ये 1+x² होता, मजा आता सर। हाँ तो आप मजा कर लो ना, आप इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना, 1+x² अलग कर दो, x² अलग कर दो, और नीचे, अरे नीचे वाला तो दोनों के पीछे जाएगा, 1+x² इधर, x इंटू में 1+x² डॉट dx अलग। अब क्या, ये दो इंटीग्रेशन हो गया अब तेरे। अच्छा फिर क्या, फिर इसको किससे कैंसिल आउट कर दे, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सर और मजा आता अगर काश ये बाहर भी x² ही होता। हाँ तो ये क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक है, x² ही कर लेते हैं अपन, इसको x² करके नक्की पूरा पूरा कटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक है, कितना मजा आ गया देखो, अब सोचो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या रह गया, dx अपॉन x² इधर रह गया, और प्लस में dx अपॉन 1+x² इधर रह गया, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन -1/x, और पास वाले का कितना, tan इनवर्स x। एक झटके में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। बहुत इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि क्या यार इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन में 1+x का होल स्क्वायर डॉट dx अपॉन में नीचे दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई 1+x², x मल्टीप्लाइड बाई 1+x²। आपके दिमाग में यार सर एक गड़बड़ होगी सर, नहीं तो मजा आता सर, ये स्क्वायर अंदर होता ना, 1+x² से 1+x² कट जाता, मजा आता। हाँ तो इसमें तो इसको खोल दे तब भी आ जाएगा मजा, देख खोल तो सही इसको 1+a+b के होल स्क्वायर की तरह खोल दे, 1+x² अलग, 2x अलग, और नीचे वाला अलग कर दे 1+x²। फिर क्या होगा सर, अरे तू कर तो सही, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर x x कैंसिल आउट हो गया, दो इंटीग्रेशन हो गए। इधर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सोच, ln x। अब ये सोचो 1/1+x² का क्या होता, 1/1+x² का क्या होता, जो भी ऊपर हुआ था 1/1+x² का कितना लिखा था, tan इनवर्स x। बस क्वेश्चन खत्म। सही है, आई थिंक एक झटके में काम हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ एक चीजों में आपको ये भी समझ में आना चाहिए, अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब अगले फंडे पे बात करते हैं, फंडा नंबर 4, चौथा फंडा पूरे चैप्टर का, 3 हमने शायद पहले लिख लेते हैं ना। अगला फंडा, अगर कभी भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो बड़ी हो या बराबर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, देन डिवाइड, देन इंटीग्रेट। इतना सिंपल सा गेम है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए ना कि आपको पता चल गया कि आपकी जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के से बड़ी या बराबर है, आप तुरंत डिवाइड कर देना। जैसे कैसे, ऐसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया x की पावर 4 डॉट dx, नीचे तेरे को दे रखा 1+x², ऊपर की डिग्री कितनी सर 4, नीचे की कितनी 2, तो बड़े किसकी है, ऊपर की ना, ऊपर की डिग्री बड़ी है, डिवाइड मार। तो सर मैं तो ऐसे डिवाइड मारता हूं सर, आप बोलो तो ऐसे चलाए चल जाएगा, हाँ ऐसे चलेगा ना, क्यों, कौन मना करता है, ठीक है। इतने में एक ने कहा नहीं सर +1 -1 करके भी कर सकते हैं क्या, हाँ दोनों एक ही तरीके हैं, संशय नहीं करो, दोनों ही डिवाइड है।
अब अगर भाई ये डिवाइड है तो इसमें कैसे करते हैं भाई, एक्स की पावर 4 यहां हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करना, माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देख सोचने में देखते ही पता चलता है ना, माइनस वन और कर लो सर, तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, प्लस करेंगे ये कट जाएगा, प्लस का वन बचेगा। हाँ तो देख जैसे तेरे पास में है ना, ये अपने से गलती होगी ना, क्या गलती होगी ध्यान है ना, हमने एक चमत्कार छोटा सा कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स स्क्वायर बोल के एक्स की पावर 4 लिख दिया। हाँ अब जैसे मेरे पास नहीं आया, अब मेरे पास फाइनली जैसे मेरे को पता चला तो मैं समझ गया कि मेरे इंटीग्रेशन में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बार पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 1, उसको 1 को डिनोमिनेटर के साथ अलग कर दे कि ये अभी भी डिवाइड में बचा हुआ है, इतना आ चुका है सर। हाँ तो बस इसका इंटीग्रेशन तेरा आंसर हो गया, यहां से कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन, और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना, अभी भी सीखा था ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स, हाँ tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए यहां तक की बात। तो अब सर कई बच्चों के दिमाग में आया कि सर प्लस वन माइनस वन करके करते तो ज्यादा आसान नहीं पड़ता क्या, वैसे देखा जाए तो सच में जो पड़ता है, जैसे इसको अगर बाय द वे आप लिखना चाहते तो ज्यादा बेहतर सुंदर लिखा जाता अगर आप इसे लिखते 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है ना, या एक्स की पावर 4 माइनस वन भी लिख सकते, मेरे को तो उसमें भी कोई एतराज नहीं, ठीक है ऐसा लिखते सर। अगर हम लोग इसमें एक्स की पावर 4 माइनस वन प्लस वन करते और सर एक्स स्क्वायर प्लस वन का अलग अलग कर देते तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद थोड़ा फास्ट हो जाता गेम। हाँ अगर ऐसा होता जैसे आपने माइनस वन प्लस वन करा तो ये सीधे कट जाता, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन पर बचता और यहां से हो जाता एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, और सर इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, ऐसे। दोनों आपकी इच्छा है, जिस रास्ते से आपकी चॉइस उस रास्ते से हमारे को खुशियां हैं, ठीक है ना। अच्छा यहां तक आ गया, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, तो सर मतलब अब फाइनल कर लेते हैं अपन, डिवाइड ही करेंगे ना, हाँ फाइनल करना नहीं है, करना ही है, डिवाइड ही करना है, सोचना ही नहीं है कहीं, ठीक है। बाकी छोटा मोटा तो ध्यान रखना ही पड़ता है, एक्स पावर 4 डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स माइनस वन, आप ट्राई कर लो, आंसर देख लो आ जाए जो बेस्ट। हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। देखो अगर भाई तो ऐसा है एक्स की पावर 4 तो आपने क्या करा, एक्स की पावर 4 माइनस वन प्लस वन कर लिया, और जैसे एक्स माइनस वन तो अपन ने दोनों में अलग अलग भाग लगा लेते हैं, एक्स माइनस वन सही है। अच्छा ये आपको नहीं पता लेकिन ऊपर वाले के फैक्टर हो गए कितने, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे आपके पास में एक्स माइनस वन चल ही रहा है, एक्स माइनस वन ने इसको कैंसिल आउट करा तो कितना छोड़ेगा बेटा, एक्स प्लस वन, सही है ना। अगर बाय द वे एक्स माइनस वन इसको कैंसिल आउट करेगा एक्स प्लस वन छूटेगा, और इसका क्या करोगे सर, इसका इंटीग्रेशन 1/x जैसा होगा, ये 1/x जैसा इंटीग्रेट होगा। अगर 1/x का इंटीग्रेशन सोच कितना होता है, 1/x का सोचो कितना, ln x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln मॉड x माइनस वन। मैंने कहा था ना इन लीनियर फंक्शन का x की तरह से होता है। अब रह गया ये, इनका क्या करना है, अरे मल्टीप्लाई करेंगे यार, और क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो गया तेरा इंटीग्रेशन इसका, और ये इंटीग्रेशन में आंसर दे चुका है, इसका इंटीग्रेशन का जरूर हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, इसका कितना एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में ये कॉपी, खत्म। अच्छा और अगर वैसे वैसे करते तो है ना भाई, सही है। मतलब ये डुएबल है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, है ना।
यहां तक हो गया। अब ये मत समझना कि ये मतलब अपन ने कोई एक छोटी बात कह दी और फिर ऐसा होता रहता है। अपन ने बात सोच समझ के करिए तो आप बिल्कुल इसको समझ लेना कि गारंटेड काम होगा सब इसमें अपना। राइट है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, इंटीग्रेशन में दे दिया 4x टू द पावर 5 माइनस में दे रखा है 7x टू द पावर 4 प्लस में दे रखा है 8x क्यूब माइनस में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस में दे रखा है 4x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। मान लो ये क्वेश्चन अपना सही है। ओके अब देखो इनमें इसमें बाकी को तो पता नहीं अपने को, ठीक है। अब कैसे चलाना वो समझते हैं अपन, राइट है। आप जैसे ये क्वेश्चन है एक तरीका तो प्रॉपर डिवीजन है, फिर भी क्योंकि सर इसमें प्रॉपर डिवीजन मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है करना, लेकिन करना चाहने वाला कर सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं, 3 जने अगर आप उछल उछल के देख रहे हो, तीनों के पास 4 पड़ा हुआ है, और वो भी अगर देखा तो 4x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से x की पावर 4 बच रहा है। इसमें से 4x क्यूब अलग कर लिया, 4x क्यूब, तो 4x क्यूब अगर मैं अलग करता हूं तो 4x क्यूब में से 4x अगर बाहर आ गया कॉमन तो अंदर, अच्छा मैं तो कहता हूं 8 ही ले लो पूरा, अंदर देखो 2x स्क्वायर बच गया। अगर मैंने 8x क्यूब ही ले लिया तो 8x क्यूब के हिसाब से 4x कॉमन लेने पे 2x स्क्वायर बचेगा, और पास वाले में 1 बचेगा, बचने दे। अच्छा और सोचते हैं और क्या किया जा सकता है। इससे क्या होगा, एक ये नीचे वाले का एक का भला हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे 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 समझ जाओगे, देखना। अच्छा 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 अगर अगर देखो जरा, जो 3 जने बच गए वो ये हैं, दिख रहे हैं आपको, इनमें इन दोनों के पास -7 है, इसके पास नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं माइनस का 7x पावर 4, इसको अपन माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 7, और देखो ये माइनस का 7 नहीं है ना, तो थोड़ा स्मार्ट गेम खेल लेते हैं, प्लस का 5x स्क्वायर अलग कर देते हैं इसका, इसमें 5x स्क्वायर जोड़ेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ऐसा कर लेते हैं, और अगर ऐसा करा तो नीचे एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके साथ अलग कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके साथ अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने पास में देखो काफी कंट्रोल में चीज आ गई है ना। यहां पे थोड़ा क्वेश्चन मेरा ज्यादा ख्याल है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करा जा सकता है, इसके बाद में इन दोनों में से -7 कॉमन आ जाएगा। देखो अपने को ये तो समझ में आ गया कि आप में से कई बच्चों को दिख गया होगा सर ये तो उड़ाओ सर, इस x से x काटो, तो सर ये इंटीग्रेशन में 4/4/x रह गया डॉट dx, ठीक है। इसको तो हटाओ, माइनस में अगर आपने सर x -7 कॉमन ले लिया तो जो बचेगा x की पावर 4, ओहो ये भी नहीं ले सकते सर कॉमन, 7 अलग बच रहा है यार, काश ये माइनस को 14 ले लूं क्या, मैं तो 14 ले रहा हूं, इसको माइनस का 14 कर रहा हूं, 14 इसको माइनस का 14 कर रहा हूं भाई, माइनस का 14 कर रहा हूं, करने से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ, इससे तो क्या नुकसान होगा मेरा 12। अब अगर सर अपन ने माइनस का 7 कॉमन भी ले लिया, अंदर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बच रहा है, अच्छा प्लस 12 इंटू में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बच गया। काफी हद तक हमने इसकी सिचुएशन कंट्रोल मार दी, काफी हद तक कंट्रोल मार दी। कैसे, आपको सबको पता है ये इसको पूरा काटेगा, 100% पता है। सर इसका इंटीग्रेशन 4ln x बन गया, -7 इसका 1/x स्क्वायर का सर माइनस का 1/x बन गया, सही है, इसका काम खत्म। अब बच गया कौन 12। देखो ये थोड़ा मैंने हालांकि चीज तो आगे की ले ली, ठीक है ना, लेकिन आपको तो उसमें समझा ही सकता हूं मैं कि dx अपॉन में 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर को कैसे निपटाया जाता है। इतना से रह गया, इतना से रह गया क्वेश्चन। देखो आप इतना सा पोर्शन बचा, बस ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हटा लो, बस इतना सा पोर्शन बच गया, दिख रहा है आपको, ये वाला, बस ये वाला पोर्शन बच गया।
पीछे का ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये वाला। अब वरना हमने काफी कंट्रोल मार दिया क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हो कि हाँ, पावर बड़ी होने पे डिवाइड की क्या पावर है। अब यहां क्या है आपको, हालांकि वैसे मैंने उसमें भी सिखाया था डिफरेंशिएशन के दौरान और आईटीएफ के दौरान, फिर से वापिस याद दिलाता हूं। एक्स के आगे प्लस है तो मैं एक्स की जगह टेन थीटा देख रहा हूं। अगर मैं एक्स की जगह टेन थीटा देख रहा हूं तो डीएक्स की जगह मुझे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिखेगा। तो मुझे इस जगह पर इंटीग्रेशन दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में नीचे मुझे दिख रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सही है। अगर मैंने इतना सा संभाल लिया आपने तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। सर ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा काट दिया। इंटीग्रेशन में हमारे पास मात्र रह गया है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये कहां से रह गया? अरे सेक स्क्वायर थीटा ऊपर ले गया यार। और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमने कुछ सोचा था, किसी को याद हो तो 12 इंटीग्रेशन में 1/2 इंटू में कॉस 2 थीटा बाई 2 सिखाया था। हो जाएगा यहां तक हो जाएगा। हाँ यार, हम कभी भी किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को लीनियर फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं कराएंगे, ध्यान रखना। ये गलती मत कर देना आप, ये गलती मत कर देना आप। किसी फंक्शन का बेसिक नेचर नहीं बदलना, अपने को बेसिक नेचर नहीं बदलना। ये tan इनवर्स एक्स भी नहीं है, ध्यान रखना, cos स्क्वायर थीटा है। ध्यान से समझ लेना बिल्कुल। हाँ, ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन पकड़ा नंद, ये जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपके सामने इतनी दूर तक कर दिया। क्यों? वैसे तो देखा जाए मेरे जो ऊपर ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने कहा बात छेड़ी है तो इतनी दूर तक लेकर आ गए थे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है गौरव सर, ये तो नहीं होने वाला था, सब हो जाएगा। यहां से आगे आप निकाल के ले जाना। ठीक है, ठीक है, सेल्फ लिख देता हूं। अब आगे गाड़ी आप ले जाओ। काफी कंट्रोल अपन ने इसमें कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए ताकि अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस अपन पकड़ते चलें। ठीक है, अब आप मेरे को फटाफट बताओ। हाँ, वही एडवांस बोर्ड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप मेरे को बता दो। 3 - 4x बोलो, चलो इसका आंसर दो। ये वाला, इसका आंसर दो। हाँ भाई, आंसर दीजिए अगले का। बिल्कुल लीनियर की तरह ट्रीट होगा, बिल्कुल लीनियर फंक्शन है। मैंने जानबूझ के आपकी दोबारा से याददाश्त चेक करने के लिए दिया है। हाँ भाई, किसके जैसा फंक्शन है, किसके जैसा इंटीग्रेशन होगा इसका? इसका इंटीग्रेशन किसके जैसा होगा? इसका इंटीग्रेशन किसके जैसा होगा? ये 1/√x जैसा इंटीग्रेट होगा। ठीक है, 1/√x का कितना होता है? 2√x। तो 2√3 - 4x और फिर 3 - 4x का डिफरेंशिएशन -4, उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर हो गया 1/√x। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, ताकि मेरे को ये बात हमेशा श्योर रखूं मैं आपके सामने कि भाई आप फटाफट से ऐसे क्वेश्चन को निपटा सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। dx अपॉन में, ठीक है ना, 3 + 4x का होल स्क्वायर। चलो बताओ किसके जैसा इंटीग्रेशन होगा? इसका इंटीग्रेशन सर इसके जैसा है, बताओ इसके किसके जैसा? सर ये तो उसके जैसा इंटीग्रेशन है। किसके जैसा इंटीग्रेशन बताओ? किसके जैसा इंटीग्रेशन है? ये लीनियर फंक्शन है ना, इसे क्या मानना है? x। हाँ, तो बिल्कुल 1/x² जैसा इंटीग्रेशन है। 1/x² का कितना होता है सोचो? -1/x, तो -1/3 + 4x और फिर 3 + 4x का डिफरेंशिएशन 4, उससे भाग लगेगा तो 1/4 + c, 4 का भाग लगाया हमने, 4 का भाग लगाया है इसमें। समझ रहे हो ऐसे? हाँ, ये एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है। dx अपॉन में 3 + 4x की पावर 5
डॉट dx किसके जैसा इंटीग्रेशन होगा, चलो बताओ। dx अपॉन में 3 + 4x की होल 3x पावर 5 किसके जैसा इंटीग्रेशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, 1/x⁵ जैसा। 1/x⁵ समझ रहे हैं आप? 1/x⁵ का मतलब होता है x⁻⁻5 का इंटीग्रेशन, और x⁻⁻5 का इंटीग्रेशन होता है x⁻⁻4 बटा -4 + c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 + 4x की होल पावर -4 डिवाइड बाई -4, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 4 + c, उसका भाग अलग लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक की कहानी आपके पकड़ में आ रही है? ठीक है, अच्छा चलो बताओ। इन तीन के इंटीग्रेशन का पहला शब्द लिख दो, इन तीन के इंटीग्रेशन का पहला वर्ड लिख दो, पहला वर्ड तीनों का कॉमा लगा लगा करके। फर्स्ट का आंसर का फर्स्ट वर्ड, सेकंड का फर्स्ट वर्ड, थर्ड का फर्स्ट वर्ड। हाँ भाई, फर्स्ट वर्ड लिख दो, फर्स्ट वर्ड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहले का आंसर का फर्स्ट वर्ड है 1/a, सेकंड का है 1/2a, थर्ड का है ln, थर्ड का है ln। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या है? फर्स्ट वाले में 1/a tan इनवर्स x/a, इसका 1/a ln x - a अपॉन x + a, इसका ln x प्लस यही। फार्मूला याद नहीं है, सब खत्म है। फार्मूला याद है, सब बराबर खेलेंगे, सब पूरा इंडिया में जितने बच्चे बैठे हैं सब सब बराबर खेलेंगे, ताबड़तोड़ खेलेंगे, ताबड़तोड़। किसी भी संस्थान के किसी भी बैच से बेहतर खेलेंगे अपन। अगले तीन का फर्स्ट वर्ड बोलना, ठीक है? हम्म, हो गया क्या? लिख लिया आपने? ठीक है, फर्स्ट वर्ड पहले वाले का है ln, पहले वाले का फर्स्ट वर्ड है ln, x प्लस यही जो लिखा है वही, और क्या। ठीक है, इसका फर्स्ट वर्ड है x/2, दूर कहीं है a²/2, सही है। और अगर अंडररूट आ गया है, अंडररूट के बाद x² आ गया, अंडररूट के बाद x² आ गया, तो ln x प्लस यही, सही है। इधर ऑलरेडी जो यहां लिखा है वही कॉपी करना होता है और कुछ नहीं करना होता, यही x/2 यही, a²/2 ln x प्लस यही, ठीक है। इसका फर्स्ट वर्ड x/2 यही, फिर अगले नंबर पे प्लस का a²/2, और यहां साइन इनवर्स आता है। फार्मूले अगर याद नहीं है, मैं कह रहा हूं भट्टा बैठ गया, भट्टा। फार्मूले याद है भाई साहब, गाड़ी चल पड़ी। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, बहुत ध्यान से अगले तीन को देखना, 2x² + 7। अगली लाइन में आपने तुरंत कहा कि सर मैं इसे लिखना चाहता हूं √2x की होल स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर। हमने पूछा क्यों? आपने कहा सर मुझे इसमें x² + a², 1/x² + a² दिखता है, तो सर इसमें मैं tan इनवर्स का फार्मूला बांधूंगा, 1/a tan इनवर्स x/a, तो √2x/√7। लेकिन क्योंकि लीनियर फंक्शन में √2x आ गया, √2x आ गया, लीनियर फंक्शन में कौन आया? √2x, इसके डिफरेंशिएशन का भाग लगेगा, तो 1/√2 आगे आएगा बेटा, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से अगला देखना। मान ले क्वेश्चन में दिखा तेरे को, यही क्वेश्चन में 2x² - 7, सही है। तूने तुरंत एक को स्क्वायर में डाला कि सर मैं इसे √2x का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं सर, माइनस में इसे √7 का स्क्वायर लिखना चाहता हूं। मुझे सर इसमें फील आ रही है x² - a² की, जिसका फर्स्ट वर्ड है सर 1/2a,
तो यहां हो जाएगा 1/2√7 2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और फिर इसका जो भी फर्स्ट वर्ड है उसके डिफरेंशिएशन से भाग, √2x का डिफरेंशिएशन, √2x का डिफरेंशिएशन √2, उससे भाग अलग से लगेगा 1/√2 प्लस सी। तुरंत दिमाग में बसेगा, अगर आपने ये सब करा है तो ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया 4x² माइनस 9.dx, आपने तुरंत पहचान लिया, अरे सर ये तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डॉट dx लिखा है सर, ये सर √(x² माइनस a² जैसा है सर, फार्मूला वही लगेगा, तो x/2 तो x/2, यही माने यही। ठीक है, और प्लस a²/2, अब देखो यहां पर सर माइनस का a²/2 आता है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर बटा दो, फिर आएगा ln x प्लस यही, और फिर क्योंकि इसमें लीनियर के नाम पे कौन चल रहा है 2x, इसलिए 2x का पूरे के बाहर डिफरेंशिएशन से भाग 1/2 अलग। यहां तक की बात तो समझ में आई, फटाफट 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 क्लिक करते जाएं, आगे भागते जाएं। ठीक है, अब जिनको थोड़ा आया, थोड़ा अभी भी बाकी है, वो अपना क्वेश्चन के साथ में इसमें गुजारा करें जल्दी जल्दी। ठीक है, मुझे बताएं 4x² माइनस में 9, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, dx अपॉन 9 माइनस 4x²। अगला क्वेश्चन है √16x² प्लस 9 डॉट dx। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करें। गुड, आशीष शानदार। हाँ, नीचे के 3। हाँ भाई, डन, मिला लें। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपकी आंखें 4x² माइनस 9 देख रही है, कईयों ने इसके अंदर 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर देखा और उन्हें x² माइनस a² वाली फील आ गई, जिसका आंसर होता है 1/2a यानी 2a ln x माइनस a अपॉन, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन का 1/2 अलग से जाएगा। पहला काम खत्म। सेकंड, अगर देखा जाए तो सेकंड है dx अपॉन 9 माइनस 4x², जिसको आपकी आंखों ने ऐसे देखा, सही है, उसे कईयों की आंखों ने ऐसे भी देखा बेटा, सर ये मुझे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर दिख रहा है सर, मुझे इसमें फील आ रही है dx अपॉन a² माइनस x² वाली, जिसका फर्स्ट लाइन है 1/2a, तो 1/2 इंटू 3 ln a प्लस एक्स, 3 प्लस 2x सर, 3 माइनस 2x सर, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 1/2 का x से। सही है, करेक्ट होते जाएं तो समझते जाना, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, नहीं तो समझते जाना, अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत दूर जाना है सर मेरे को, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अंडर द रूट ऑफ, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 16x² प्लस 9 डॉट dx, तुरंत समझना है अंडर द रूट ऑफ ये सर 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको देख करके सर मुझे फील आ रही है ना, इंटीग्रेशन में अंडर द रूट ऑफ x² प्लस a² वाली, जिसका आंसर में सर x/2 पक्का है, प्लस का a²/2 पक्का है,
और यहां पे पीछे ln आएगा, यहां पे पीछे यही आएगा। तो x/2 यहां पर सर x कौन है, 4x/2। ठीक है, यही माने यही लिख दो, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो 16x² + 9, ठीक है ना। प्लस के अंदर कितना, a²/2, a² कौन है मेरे दोस्त, 9/2। फिर ln आएगा सर, x आएगा सर 4x, मतलब √ में यही माने 16x² + 9, राइट है। और फिर 4x का 1/4 भी आएगा। क्या तक की बात पकड़ में आ गई है ना, डन है। फार्मूले याद हैं, आपने बहुत ज्यादा बड़ी फतेह कर ली। बेसिक आपका पहले देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको पहली मार्केट में पकड़ में आता है, यार चैप्टर आ रहा है मेरे को। एक होता है चैप्टर मेरे को बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही, तो क्यों नहीं लग रही, उसका कारण अपन ने दूर कर दिया। पहले मौके से बराबर चलेगा, पहले मौके से बराबर चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें कोशिश ये करनी है कि इसमें ज्यादा इसको इधर उधर ना करें, जैसा सिखा रहा हूं वैसा करके जल्दी से बाहर आना है। ये छोटे क्वेश्चन में आपको अपनी ताकत दिखा करके कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन अंडररूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है, या सिंपल अंडररूट में क्वाड्रेटिक, फंडा नंबर 5, ठीक है। मेक perfect square if factorization is not possible। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो, सीधा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, नंबर 1, ठीक है ना। मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज बेसिक फार्मूले। एंड यूज बेसिक फार्मूले, ठीक है। बेसिक फार्मूला का प्रयोग करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। वाह पुष्पेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े, अगला सुनो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूं बिना सिखाए, हालांकि मैंने क्वाड्रेटिक में भी सिखाया था, फिर से सिखा देता हूं। मान लो आपको किसी ने दे दिया 4x² + 2x + 3, मान लो ये दे दिया। आपने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, x² लिखा, प्लस के अंदर x/2 लिख दिया। 4 कॉमन लेने से प्लस में 3/4 बन गया, वो भी आपने लिख दिया, ठीक है। कांस्टेंट को दिमाग से निकाल लें, सीधे x के ऊपर हमला करें। x का कोफिशिएंट का आधा सोचें, आधा इसका, x के कोफिशिएंट 1/2, उसका आधा 1/4। इससे पहले आपका दिमाग कुछ और सोचे, इस 1/4 की जगह लिख दो x + 1/4 का होल स्क्वायर - 1/4 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये 3/4 को कॉपी कर दें, बस दैट्स इट। और ये 12 वाला 4 कॉपी रहने देना। दोबारा बता दो, ठीक है, एक एक करके और एग्जांपल बताता हूं। मान लो क्वेश्चन में आ गया आपके 7x² + x - 1। मान लो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनने की मन में आई, 7 कॉमन ले लेना, x² + x/7 - 1/7 ये बनेगा। इस x के कोफिशिएंट का आधा सोचो, x का कोफिशिएंट 1/7, उसका आधा 1/14। इससे पहले आपका दिमाग काबू करे आप पे, x + 1/14 का होल स्क्वायर, माइनस में 1/14 का स्क्वायर, और प्लस माइनस का 1/7 कॉपी। ध्यान रखना, अगर यहां प्लस है तो बेटा यहां भी प्लस है, बाकी ये वाला माइनस हमारे हर बार आएगा ही आएगा, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और दिखाता हूं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया, क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए किसी ने आपको, है ना, मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया x² + 3x + 4, किसका बनाना पड़ गया। अब यहां पे x² कोफिशिएंट ऑलरेडी बने, x का कोफिशिएंट का हाफ सोचो, 3/2 तुरंत, है ना। यहां लिख दो x + 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस का 4। परफेक्ट स्क्वायर डन, राइट। मान लो किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, 25x², या चलो 2x² लिख गया, 2x² - 8x + 4, मान लो ये किसी ने दे दिया।
आपने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये दिख रहा है। एक्स के कोफिशिएंट का आधा सोचो, माइनस प्लस नहीं दिमाग में लगाना। एक्स का कोफिशिएंट 4 है, उसका आधा कितना हो गया 2, तुरंत लिख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और बाहर वाले 2 को तो कॉपी करना है। ध्यान रखना यहां माइनस है तो यहां माइनस है, ये माइनस अमर है, ये तो आएगा ही आएगा, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात पकड़ में आ गई आपको। ठीक है, अब जैसे आपको ये वाली बात समझ में आई, अब मैं नेगेटिव में सिखा देता हूं। मान लो जैसे किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, किसी ने आपको दे दिया 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी ने 5x माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, कुछ कॉमन नहीं लेना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस नहीं देखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अब कुछ कॉमन मत लो, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ सोचो। आप जैसे इसका हाफ सोचोगे, इसका हाफ आ जाएगा आपके दिमाग में 5/2, तुरंत लिख दो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। लो, बन गया। पिछली बार तक क्या करते थे आप, एक्स का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर लिखते थे, अब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दो। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है ना? मेरा तो ख्याल आप में से सभी लोगों को बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले पे बात करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया। क्वेश्चन आगे तो सब आ जाएगा, वरना सब बेकार है बेटा। ठीक है, वरना ऐसे बच्चों वाले तरीके से तो आपको यूट्यूब पे बहुत सिखा देंगे, एबीसी 4 ABC जोड़ना है, d माइनस d/4 है, ये वो पता नहीं, मेरे को तो आता नहीं वो सब। ठीक है ना, आप सीधे देखना है ना, सीधी आंखों से सीधा। अब जैसे क्वेश्चन में आ गया, मान लो अंडर द रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया, आपको दिखा रहे यार क्वाड्रेटिक है, सर ने कहा था परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपने लिखा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो बताता हूं, याद है ना, कुछ कॉमन शॉमन तो लेना नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी बने, तो तुरंत आप एक्स के कोफिशिएंट का आधा सोच लोगे कि 3/2, और फिर अपने दिमाग के दौड़ने से पहले आप दौड़ोगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। बस जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि अब आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला एक्टिवेट हो गया, ये बिल्कुल उसके फार्मूले जैसा है, याद है ना, x/2 वही, फिर a स्क्वायर बाई 2, तो x यहां पे x माइनस 3/2 है, तो x माइनस 3/2 x/2 वही माने ये, और ये माने ये लिखो या ये लिखो, तो मैं तो वो लिख देता हूं 3x माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट में यही सही है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर ये रहा, तो 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पे होता है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये रहा तेरा एक्स और ये रहा तेरा ए, ऐसे कॉपी। यहां तक की बात समझ में आती है? मेरा नाम क्या है। अब अगर ये आ गया तो मैं एक और करवाता हूं, अभी मैं करवा रहा हूं तो आप इसको लेके संशय मत करना कि कैसे चल रहा है, धीरे धीरे सीख जाओगे। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, मान लो किसी ने कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, तो यहां तक भी समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ऐसा हो रहा है। 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 देख लिया, आपको लगता है कि सर मुझे तो सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट 1 करना है, करो, 1/√3 आपने आगे कर दिया। इंटीग्रेशन में घुसे, क्या लिखना है बेटा, एक्स स्क्वायर लिखना है, x/3 लिखना है, माइनस का 2/3 लिखना है, और यहां से आपने परफेक्ट स्क्वायर की दौड़ चालू कर दी कि अब बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट का आधा 1/6 होता है, तो आप यहां लिख दोगे dx अपॉन अंडर रूट, सीधा हमला x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस 2/3 कॉपी में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है पीछे दो कांस्टेंट है, जम नहीं रहा सर, तो अपन एक काम करेंगे, माइनस का 1/36 ये वाला और माइनस का 2/3 एक साथ में मिला लेते हैं, एलसीएम सोचते हैं। बेटा 36 हो गया, ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा -1 और यहां से हो जाएगा 12×3 36, 12×2 24, माइनस का 24, तो अपने पास में कितना हो गया 25/36। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/√3 dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस में ये 25/36 की जगह हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। सही है, और जैसे ऐसा जाएगा आपको फार्मूला सोचना होता है कि फार्मूला कौन सा है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अरे सर ये हाँ कुछ देखा चाहे, ये सर ln का फार्मूला है। ठीक है, अंडर रूट जब भी नीचे होता है तो ln या साइन इनवर्स, तो अंडर रूट नीचे है सर, या तो ये ln है, तो अगर देखा जाए 1/√3 ln
फिर x, अब यहां पे x कौन है, ये वाले भैया है, तो x प्लस 1/6 प्लस यही माने ये कॉपी करो या ये कॉपी करो, एक ही बात है, लेकिन ये कॉपी करो, इससे बढ़िया ये कॉपी कर दो सर। हाँ, तो यहां तक कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर गए तो 1/√3 बाहर आ चुका है। समझ में आया? देखो दोबारा से, ये कॉपी करोगे या ये कॉपी करोगे, एक ही बात, इससे ही तो ये आया, तो इसकी जगह ये कॉपी करो और इसकी जगह ये कॉपी करोगे, इन सब से ये आया, तो अगर देखा जाए ये वाला कॉपी कर देते हैं, तो x² प्लस x/3 माइनस 2/3 प्लस c। हाँ भाई, हो गया। अब यहां तक हो गया तो अगले का दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रेडी? अब एक और करते हैं। मान लो किसी ने दे दिया 3x² प्लस 7x प्लस 6, ये दे दिया किसी ने, ठीक है। अब एक आप ट्राई करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। धन्यवाद शुभम। गुड कौस्तुभ, कीप इट अप। हाँ भाई, देखता हूं यहां तक आ गया। अब चलिए देखिए, 1/3, पहले तो 3 कॉमन ले लेते हैं, dx अपॉन में कितना हो जाएगा, x² प्लस में 7x/3 प्लस 2, यही होगा। आपने तुरंत इसका हाफ सोचा, 7/4, याद है ना, दिमाग के आप कंट्रोल से पहले आपको दौड़ना है। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इन दोनों से आपको भिड़ना है बाहर ले जाकर के, तो आपने दिमाग लगाया 2 माइनस, ठीक है, आपने दिमाग लगाया कि 2 माइनस क्या था, 2 माइनस यहां से हो जाएगा 49/16, 49/16 32 माइनस का 17/16, सही है। तो आपने यहां वापस लिखा dx अपॉन x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस में √17/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। और ये फार्मूला काम करने लग गया dx अपॉन x² माइनस a² का, सही है, x² माइनस a² का। ओके, हाफ इसका 7/6 हो जाएगा। 7/6, अगर ये 7/6 हो जाएगा तो यहां पे भी 6 कर देते हैं, यहां वाले को रोक लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, पीछे वाले को देख लेते हैं दोबारा से। हाँ भाई, 7/6, सुंदर 7/6, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा अपना, 2 माइनस 49/36, 32 72 कितना, 21, √21, 21 ही हो रहा है ना, 72, हाँ 23 और जोड़ते हैं तो 9 और 3 12, हाँ ठीक है 23, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 23, रेडी। यहां हो जाएगा प्लस का पहली तो, और दूसरी बात √23/6 का होल स्क्वायर, और फार्मूला लग गया x² प्लस a² का, जिसका मालिक है tan इनवर्स, सही है, tan इनवर्स लगा लू।
सोच के बोलो, tan इनवर्स ही लगाना है ना फार्मूले में। क्या कहते हो आप? मैंने भी 7/6 तो ले लिया बाद में। अच्छा यहां पे इसको 7/6 इसको भी सही कर देते हैं, नहीं तो फंस जाओगे तुम। tan इनवर्स ही होगा ना, सोच लो पहले, आराम से बैठ के सोचो कि यस सर, नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, अनरूट वाले सर। हाँ चलो आगे बढ़ो। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू में 1/a। सही है। ln नहीं, tan इनवर्स x प्लस 7/6 अपॉन √23/6 प्लस c। चलो चलें आगे। तो ये ही है, इसमें कोई ऐसा बहुत दर्दनाक गेम नहीं है कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं। हाँ एक और बात पे चलते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन फैक्टराइजेबल हो, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फैक्टराइजेबल, फैक्टराइजेबल इन 1/क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर क्या हो, मान लो जैसे क्वेश्चन में दे दिया dx अपॉन में x² माइनस x माइनस 6, ये क्वेश्चन हो गया। आपने इसके फैक्टराइज करा, अरे सर ये तो बहुत इजीली फैक्टराइज हो गई, x माइनस 3 x प्लस 2, बस फिर आप समझ जाओ आपका काम बहुत अच्छे से हो गया। ये कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा काम करेगा। कैसे सुनिएगा, ठीक है ना, कैसे सुनिए। हमको पता है यहां पर अगर नंबर लाइन पे कोई 3 और -2, मतलब यहां से देखा -3 और 2 के बीच का गैप देखता है, तो आपको पता चलेगा ये गैप कितने का है, 5 का। तो आपको लिखना है 1/गैप, गैप कितना, 1/डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 5 का। तो आप लिखोगे 1/डिफरेंस, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में आप लिख दोगे बाहर, बाहर लिख दोगे 1/डिफरेंस, अंदर इंटीग्रेशन के अंदर लिख देना 1/छोटा माइनस 1/बड़ा। अब जैसे आप ऐसे करोगे तो 1/5, छोटा इन दोनों में कौन है, x माइनस 3, तो 1/x माइनस 3 माइनस बड़ा कौन है x प्लस 2 डॉट dx, फिर आप इंटीग्रेट कर दो तो 1/5 ln x माइनस 3 माइनस ln x प्लस 2। और सुंदर लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना 1/5 ln x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। काम खत्म। सही है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये मैंने एपी में बताया था आपको, बिल्कुल सही बात है। यहां तक की बात तो पकड़ में आई गई होगी। ठीक है, एक शानदार सा क्वेश्चन आप कर दो, एक छोटा शानदार सा क्वेश्चन आप कर दो। रेडी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। कौन सा लें आपके लिए, इससे ज्यादा छोटा क्या दूं। ग्रेट, क्या बात है। हाँ भाई, ये तो चिल्लर क्वेश्चन है। कितना बना आपका, dx अपॉन में यहां बन गया होगा x माइनस 2 x माइनस 5, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस सर 3 का है, तो 1/डिफरेंस, और यहां पे कितना
1 अपॉन छोटा, छोटा सर x माइनस 5, बड़ा कौन है x माइनस 2 डॉट dx, ऐसा तो 1/3 ln x माइनस 5 माइनस ln x माइनस 2, तो फाइनली हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/2 ln x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2। इवन लोग है ना, अगर भाई कोई चीज फैक्टराइजेबल होती है ना, तो फैक्टराइजेबल में तो इतना भी दम नहीं लगाते, वो तो सीधा देखते हैं, सीधा आंसर। अगर इफ फंक्शन इज फैक्टराइजेबल तो यहीं से सीधा बाहर आ जाता है, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में ln छोटा बट्टा बड़ा, सीधा लगाते हैं, सीधा आंसर, सीधा, कोई दम नहीं लगाना चाहिए इनमें, क्या दम लगाना। इवन मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि अगर ऐसा भी होगा ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता, क्या होता, ऊपर क्वेश्चन में होता sin 2x डॉट dx और नीचे आपके पास में होता sin स्क्वायर x माइनस 1 और यहां होता sin स्क्वायर x प्लस 3, मान लो क्वेश्चन ये होता, तो आपको बस ये देखना चाहिए कि दो ब्रैकेट है कि नहीं है, हाँ दो ब्रैकेट है। अच्छा, दो ब्रैकेट में कहीं फर्स्ट आदमी सेम है क्या, देखो फर्स्ट आदमी कौन है सर, फर्स्ट आदमी सर साइन का स्क्वायर है, हाँ तो साइन का स्क्वायर यहां पे भी और साइन का स्क्वायर यहां पे भी है ना। अगर फर्स्ट आदमी सेम है और दोनों का डिफरेंशिएशन, क्योंकि सेम है तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा sin 2x, अगर हो गया तो सीधा आंसर लगाना है, तब भी ये फंडा काम करेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, तो 1 अपॉन डिफरेंस ln छोटा बटा बड़ा, सीधा आंसर लगा लेना। अरे 2-3 बार मेंस में भी लग गया यार, पता नहीं कैसे लगता है तुक्का, ठीक है ना, बस इतना सा दिमाग में लगा ना। दोनों ब्रैकेट के फर्स्ट आदमी सेम होने चाहिए और उनका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होना चाहिए। जैसे एक और दिखाता हूं, मान लो जैसे क्वेश्चन में दे दिया 2e⁻²x डॉट dx, अपॉन में नीचे दे रखा है e⁻²x माइनस 1 और यहां दे रखा है e⁻²x माइनस 9, सही है। तो आपने जैसे देखा, अरे ये सर दो ब्रैकेट है सर, दो ब्रैकेट के अंदर भी फर्स्ट आदमी सेम है सर, हाँ दो ब्रैकेट फर्स्ट आदमी सेम, और सर दोनों का डिफरेंशिएशन, मतलब क्योंकि सेम है तो दोनों का डिफरेंशिएशन एक ही होगा, और सर डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। अगर डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, सीधा आंसर लगाना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -1 और -9 के बीच का डिफरेंस 8 का, डिफरेंस 8 का, हम एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, साइन वाले नहीं। तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में ln, दोनों में छोटा कौन सर, 9 वाला छोटा, क्योंकि उसमें सर 9 घट रहा है सर, और यहां पे बड़ा, सीधा। आई थिंक कोई भी समझ सकता है सर, ये तो यूं कर देंगे अपन, ठीक है। मतलब ये फंडा आप सीधा भी यूज करेंगे, लेकिन जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइटल होगा तब, वरना नहीं करना, बाकी जगह पे मत कर देना, है ना। ये सब तो बच्चों वाली चीजें, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगला सुनना, मान लो जैसे क्वेश्चन में दे दिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx, ये क्वेश्चन दे दिया। नहीं, हम 45 पे तो बंद ही कर देंगे, मतलब अब 15-20 मिनट और वेट कर लो, बस 15-20 मिनट और, 2 क्लास नहीं लूंगा, एक ही लूंगा, 15-20 मिनट और लूंगा बस। बीस मिनट की और ले लेंगे बस, हाँ फिर आप इकट्ठे ही बंद कर देना, भूख अच्छे से बढ़ा करके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो फिक्स है यार, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबको पता है, इसमें 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगाने की देर है, नीचे वाला साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पड़ा रहने देना, फिर क्या करना है, स्प्लिट कर दो अलग अलग। अच्छा सर, अगर अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स में इसका भाग जाएगा ना, हाँ, और सर उधर कॉस स्क्वायर एक्स में जाएगा ना, हाँ, फिर तो सर कटेगा, ऑब्वियस ही बात है, कर ही इसलिए रहे हैं। तो यहां तो सर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहां सर कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सोच, इनका इंटीग्रेशन आता है क्या तेरे को, हाँ सेक स्क्वायर एक्स का tan x, उसका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो मतलब हमको यहां पे डायरेक्ट अलग अलग करके कर दें, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको स्प्लिट पे एक और क्वेश्चन करके देखना है, लो ट्राई कर लो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं,
साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में नीचे कितना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। लो ट्राई कर लो, इसमें एक आप ट्राई कर लो स्प्लिट करके। हाँ श्वेता, लगभग ऑलमोस्ट उतना ही खींचेंगे। $758 8 ले लेंगे, उसमें क्या है। हाँ भाई करते रहो फटाफट फटाफट। हाँ आशुतोष, आपने करा डिवाइड अलग अलग। अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे ना तो यहां कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स, प्लस में कितना, यहां कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। अब क्या करें सर, अरे इसको काटो ना, कॉस बचेगा, इसको काटो साइन बचेगा, फिर अरे तो साइन है ना, एक कॉस, साइन में तो दो दो कॉस पड़े ना अपने पास, एक कॉस तो टेन बना देगा। अरे साइन भाई दो दो कॉस है ना, एक कॉस तो टेन बनाने में काम आ जाएगा, एक कॉस जो बचेगा वो सेक बना देगा। तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, और यहां कॉस में भी दो दो साइन है, अब देखो एक कॉट बना देगा, एक कॉसेक बना देगा, तो एक कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब सेक एक्स टेन एक्स का कितना होता है, सेक एक्स, और उसका कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स। बस काम खत्म, इसलिए भर रखा है लोगों ने सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। सही है। इवन आपको अगर स्प्लिट करने का ये बात समझ में आती तो इस रास्ते से एक और ट्राई कर लो। ट्राई करो। नहीं मैं 9 बजे तक लूंगा ही नहीं, फटाफट से करो। नहीं पीवाई क्यों मत करो आप, सिर्फ पहले एक बार अपन ने नई अपलोड कर दी है वेक्टर की एक्सरसाइज 1, वो पहले कर लो, ठीक है ना। मतलब नई अपलोड करी और हमने उसमें से एमसीक्यू सिंगल चॉइस अलग कर ली, तो वो करके फिर आप पीवाई क्यू करना चाहो तो कर लो, समय बचाना तो। हाँ भाई अलग अलग करा, अलग अलग करोगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। साइन की पावर 4 में अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को अलग करा, और यहाँ कॉस की पावर 4x में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर रहे हो अगर, तो सोचने ही आपको समझ में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, भाग लगाते ये टेन स्क्वायर बन जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि आपको टेन स्क्वायर एक्स एक बार रिकॉल करने में जोर आएगा। टेन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते थे, सोचो टेन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते थे, समझाया था आज ही करी थी अपन ने, बात करी थी ना, याद है आपको। अपन ने सोचा था भिड़ते हैं सारे स्क्वायर वाले पहले दोबारा रिवाइज करे थे, तो इसको अगर आप दोबारा सोचोगे तो आपको स्ट्राइक करेगा क्या, कह रहे सर इसे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस एक्स, इसका कॉट एक्स माइनस एक्स, यही होगा। अब किसी के दिमाग में मेथड 2 भी आता है कि सर मैंने तो सुना है कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को, ठीक है ना, अपन सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, इसके वाया भी कर सकते हैं। तो अगर इसके वाया करते हैं तो आंसर सेम आएगा। देखो वैसे बाई चांस आ जाए तो आ जाए, लेकिन है ना अपन इसमें अगर एल्जेब्रिक का पार्ट है तो सेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं तो अपन इसको क्या लिखते हैं ऊपर वाले को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सही बात है ना। और जैसे अपन इसको स्प्लिट करते तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अलग कर दो, माइनस इसका भाग लगते ही 2 अलग, इसका तो इंटीग्रेशन -2x हो गया, जो कि ये वाला अपना -2x मिल गया।
ये हमारा ये वाला क्वेश्चन बन गया फर्स्ट वाला, जिसका आंसर tan x माइनस कॉट एक्स है। याद है ना, इसमें 1 को अपन ने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा था। ऐसे हर किसी के रास्ते के तो हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरा तो निकला, आप धीरे 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 रियलाइज कर जाओगे कि हाँ यार बन तो जाता है। अच्छा, लेकिन इस बारे से एक चीज याद आ गई अपने को, क्या अगर जरूरत पड़ेगी तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सही है। सेम वे अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की जगह 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखना बनेगा, जरूरत पड़ेगी तो, है ना। अच्छा, अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर एक जगह जरूरत बना लेता हूं मैं। एक अपने पास क्वेश्चन है, अगर आप बना पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस 2 टाइम्स में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जल्दी जल्दी सोचो। रेडी है, चले आगे, फटाफट आ जाओ फटाफट से। देखो क्या बनता है। नहीं, कोई इंसिडेंस नहीं है। अगर बाय द वे किसी भी क्वेश्चन के अंदर एल्जेब्रिक पार्ट आ रहा है ना, तो फिर आंसर सेम आएगा, दो मेथड से भी। हम्म, हाँ भाई, यहां तक हो गया। अब देखो, जिन्होंने इतना दिमाग लगा लिया उन्होंने देख तो काम कर दिया। सर ये, सर अभी अभी आपने लिख रखा है, इसका उल्टा ही होगा और क्या। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ऊपर अपने पास क्या पड़ा हुआ है, साइन पावर 8 माइनस कॉस पावर 8। ठीक है ना, यही पड़ा था ना। अब देखो, मैं यहां जो ऊपर साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 है ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्प्लिट कर रहा हूं। यहां हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x मल्टीप्लाइड बाई साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x। क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दिया इसको। ठीक है, तो सर ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बच गए ये, इसको कैसे इंटीग्रेट करें। अरे कुछ नहीं, इसको एक बार और तोड़। इसको लिखता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, फिर अरे तो 1 हो गया ना। हाँ, ये तो यही रह गया सर, ये तो ये रह गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करूं सर, कुछ नहीं, वैसे तेरे पास दो दो रास्ते हैं, लेकिन फिर भी तेरे को नहीं स्ट्राइक करे तो ऐसा कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या सिखाया था, 1/2 माइनस कॉस 2x/2 सिखाया था ना। और इसकी जगह क्या सिखाया था, इसकी जगह मैंने सिखाया था कितना, सोचो जरा। ठीक है, इसकी जगह मैंने सिखाया था 1/2 प्लस में cos 2x/2 सिखाया था ना, ये सिखा रखा है। तो 1/2 काट दे, अगर वैसे सूझ जाए तो वैसे, और अगर ऐसे नहीं स्ट्राइक करता और डायरेक्ट स्ट्राइक कर दे तो बेस्ट है। वो तो बहुत अच्छा है कि सर मुझे तो पता ही है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है, तो माइनस कॉमन लेते ही सर ये cos 2x का फार्मूला है। हाँ, तो इस रास्ते से निकल जा। इसका कितना, sin 2x/2, ये अपना आंसर हो जाएगा cos 2x का। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, सही है। अब आप में से कोई भी सोच सकता है कि अरे हाँ सर ये तो बन जाता क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें बस आपको आती रहनी चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया खेल रहे हो फिर आप। जैसे आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर आपको ऐसी चीजें आती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन करने से। क्या मेरी बात समझ गए। हाँ, डिट्टो सेम आएगा, डिट्टो सेम, दोनों से आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, अब आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। ठीक है ना, देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूं छोटू सा। ठीक है, क्वेश्चन में दे देते हैं, यहां लिख देते हैं 1 प्लस
कॉस 2x की जगह 4x कर देते हैं और नीचे दे देते हैं cot x माइनस 10x डॉट dx। 1 प्लस कॉस 2x यूज करके देखो अब आप। सही है भाई? चले आगे। चलते चलो आप धड़ाधड़। वन प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस 10x। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हाँ, कॉट को साइन और कॉट और टेन को साइन और कॉस में बदल दो, बस इतना सा करना है। कॉट और टेन को साइन और कॉस में बदल दो। हाँ भाई, बदला? अगर आपने बदल दिया तो फिर तो हो जाएगा। धन्यवाद कृष्ण। अच्छा, यहां पे अगर देखेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा माने इसका आधा 2x। नीचे आपके पास में ये cos x बाई साइन एक्स बना हुआ है, माइनस में यहां पर आपके पास में साइन एक्स बाई कॉस एक्स बना हुआ है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते क्या होगा? नीचे का एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद ऊपर यहां हो चुका होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एलसीएम ऊपर आपके पास में 2 कॉस स्क्वायर 2x चलने दो, ठीक है। इवन मैं तो कहता हूं कि ये वाला जो 2 है इसको यहां मिटा करके यहां लिखवा दो आप, ये आपके काम आएगा कहीं। अच्छा, आपको तो पता ही चल गया होगा कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x होता है, तो ये तो कॉस 2x बन गया ना सर। हाँ, ये कॉस 2x बन गया। अच्छा, ऊपर आपके पास में कॉस स्क्वायर 2x है ऑलरेडी, तब तक ये वाले भैया साइन 2x बन गए, सही है ना। अच्छा, ये कॉस 2x से 1 डिग्री कम हो गई, अब आपके पास रह गया कॉस 2x इंटू साइन 2x। इसे आपको अच्छे से पता है इसको क्या चाहिए सर, इसे 2 दिलाओ सर, आप कहीं से भी 2 दिलवा दो सर। क्यों दिलवा दू 2? क्योंकि सर ये अगर 2 दिला दिया ना तो ये सर 2 साइन एक्स कॉस एक्स जैसा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस साइन 2x होता है सर, तो यहां पे 2x होने पे डबल हो जाएगा सर, ये साइन 4x बन जाएगा सर। हाँ, साइन 4x, अगर साइन 4x बन गया तो अब साइन x का आंसर होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन 4x का आंसर कितना हो जाएगा? साइन 4x का आंसर कितना हो जाएगा? साइन 4x का आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। काम खत्म। सही है, सिंपल है, ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं था। सही है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। आगे वाले पे, अगले पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन में दे रखा है cos 2x माइनस में cos 2 थीटा अपॉन में नीचे दे रखा है cos x माइनस cos थीटा डॉट dx, ऐसा। रेडी? अब इस पे बात कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, तो अब अपने पास में क्या, अब अपन ख्यालों से पूरे भरे पड़े हैं, हमारे पास बहुत सारे ख्याल है। यहां पे एक छोटा सा फार्मूला यूज करो और काम बन जाएगा। क्या? cos 2x को हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 जानते हैं, वैसे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, लेकिन नीचे वाले cos को देखते मैं ऊपर वाले इस फार्मूले की तरफ जा रहा हूं। देखो कैसे, cos 2x की जगह मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेम वे cos 2 थीटा की जगह भी लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे cos x माइनस cos थीटा डॉट dx अपने चुपचाप बैठा लिया। अब क्या करोगे सर? व्हाट नेक्स्ट? अब क्या कर लोगे? अरे 1 1 काटेंगे सर, पक्का। 1 1 काटने के बाद क्या करेंगे? 1 1 काटेंगे, 1 1 काट के 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे अपने पास पड़ा है cos x माइनस cos थीटा डॉट dx। अब मेरे को ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्प्लिट करना आता है। कट पिट गया, कुछ कट पिट गया, इसने इसको काट दिया, क्या छोड़ा? cos x प्लस cos थीटा छोड़ा। अब पीछे देखो जरा, ध्यान से देखना। अब आपने 2 को कर दिया बाहर, अब आपके पास दो इंटीग्रेशन है। एक इंटीग्रेशन लिखा है cos x dx, अब दूसरे इंटीग्रेशन लिखा है cos थीटा dx। सही है, cos थीटा dx।
cos x का इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को पता है सर, sin x होता है सर, मैं जानता हूं सर, मुझे क्या सिखा रहे हो सर, बिल्कुल। लेकिन आप जानते हो जब तक ये dx है, cos थीटा कांस्टेंट है, तो ये वाले भैया बाहर आ जाएंगे, cos थीटा पीछे रह जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। ये गलती मत कर देना बस कि आपको dx नहीं स्ट्राइक करो। ये बात तो है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि यार ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये प्री रिक्विजिट है कि हमारे को cos x के फार्मूले, sin x के फार्मूले, cos 2x sin x, इतना प्यारा है आपका ट्रिग्नोमेट्री खींचता है ना इससे। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 + 2 sin 2x, दिखने में भोला भाला सा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसे, क्या करें सर, क्या करने वाला है सर, अब क्या करेंगे सर? अब देखो इतना सा करना है, और करना क्या है, साफ दिख रहा है ऊपर से सर, एक ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है सर, हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा सर, 2 कॉमन लेके क्या मजाक कर रहे हो? देखो ऐसा है, अगर अपने 2 कॉमन ले लिया ना तो यहां हो जाएगा 1 + sin 2x, और ये बात याद रखने की है कि जैसे 1 + cos x कुछ होता है, वैसे ही 1 + sin 2x, ठीक है ना, अपने आप में cos x + sin x का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, और 1 - sin 2x, 1 - sin 2x जो होता है वो cos x - sin x का होल स्क्वायर। ऐसी चीजें बच्चों की हैं और अपने को याद रखनी। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितना मैं बता रहा हूं आपको उतना याद रखना है बस, उसमें आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, कहीं आपको मेंस में 1 पैसे की तकलीफ नहीं आने वाली, डोंट वरी। एडवांस में जिस लेवल तक आप लोग सोच रहे हो उस लेवल तक आएगा ही नहीं, लफड़ा ही खत्म। नीचे आ दो, यहां क्या करने वाले हैं सर, cos x + sin x, अब क्या करें? अब सर वो लिख देते हैं बंदा, है ना, हाँ तो लिख ले, cos x - sin x मल्टीप्लाइड बाई यहां कितना हो जाएगा, cos x + sin x का होल स्क्वायर, इसको यहां लिख दिया, और नीचे की तरफ अपने पास में cos x + sin x पड़ा ही है, ये और ये काट देते हैं, हाँ, और सर ये बन जाएगा cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। अरे सर ये तो वही फार्मूला है यहां पे अभी जो यहां यूज करा था ना अपन ने, यहां कहीं यूज करा था सर अपन ने, कहीं किसी जगह पे cos स्क्वायर x कहां यूज करा था, पिछले वाले में कहीं यूज करा था ना, हाँ ये देखो cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, सर ये cos 2x बन जाएगा, हाँ ये cos 2x बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आई थिंक कोई भी समझ सकता है। नेक्स्ट, तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, इंटीग्रेशन में tan इनवर्स √1 - sin x अपॉन 1 + sin x डॉट dx, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब अपने को क्या करना है इस जगह पे, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिख लेते हैं, अंडर में 1 - sin 2x, अभी भी सीखा था ना, 1 - sin 2x, वैसे ही अपन इसमें भी सोच सकते हैं, ये वाला फार्मूला यहां लिख लेंगे सर अपन, cos x / 2 - sin x / 2 का होल स्क्वायर, नीचे लिख लेंगे cos x / 2 + sin x / 2 का होल स्क्वायर। अपने को होता है अंडर कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, देखो अगर इंटरवल नहीं दिया तो डायरेक्ट काटेंगे, है ना, फिर भी आंसर को देखते हुए, ऑप्शंस को देखते हुए सोचना चाहिए। वैसे नॉर्मली वो परेशान नहीं करेगा आपको, इस पे करेगा तो ऑप्शंस में दिखेगा आपको, ठीक है, तो यहां कितना दिखेगा, cos x / 2 माइनस में कितना sin x / 2 अपॉन में cos x / 2 प्लस में कितना sin x / 2, ऐसा हो गया डॉट dx। थोड़ा और चलते हैं, इस पूरे में cos x / 2 से भाग लगा रहा हूं, डिवाइड, क्यों क्यों, देखो डिवाइड लगाते क्या होगा ना, 1 - tan x / 2 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 + tan x / 2, तो
अरे 11th क्लास का फेमस फार्मूला है, 1 माइनस 10x 1 1 प्लस 10x 10 पाई बाय 4 माइनस x। अच्छा, ये 10 पाई बाय 4 माइनस x नहीं, x नहीं, x बाई 2, क्योंकि अब x बाई 2 है ना। अच्छा अच्छा, फिर अपन 10 वर्स 10x को सीधा x मान करके हटा देंगे, क्योंकि इंटरवल दिया नहीं है, तो हम तो स्टैंडर्ड इंटरवल लेंगे। अच्छा, ये दोनों कट जाएगा, हाँ, तो यहां पे रह जाएगा बेटा कितना, पाई बाय 4 माइनस में x बाई 2 डॉट dx। अब पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन होता है पाई x बाई 4 माइनस x बाई 2 का हो जाएगा x स्क्वायर बाई x का x स्क्वायर बाई 2, तो इसलिए x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। जब बात, ऐसे क्वेश्चंस अपन सीधे करेंगे, सीधे खटाक सीधा पहले पत्ते पे काट देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी एक दो और बस, फिर अपन बंद करते हैं। अब ये बात और ध्यान रखना, याद है ना अपने को, नहीं याद है तो दोबारा बोल देता हूं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला था, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला था, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला था कोई फार्मूला, क्या फार्मूला था, यहां 2 था, यहां 2 था, यहां -2 था। फिर आपने एक पोएम याद रख रखी थी, साइन सासू चोर चोर, याद है, ससुर चोर चोर सास ससुर, कुछ याद रहा है ऐसा, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, सब याद आ रहा है सर, सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। अब अपने को इसका उल्टा यूज करना है, इसका जस्ट उल्टा, ये तो हमने सुना था। ठीक है, और कैसे यूज करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया साइन 5x इंटू में कॉस 4x डॉट dx, मान लो ये दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई में, इधर ये मल्टीप्लाई वाले लोग हैं, ये सासू चोर लिखा है, सासू चोर पहले नंबर पे, पहले नंबर का। अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम प्लस और माइनस में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्ट में कभी खेलते ही नहीं है, इंटीग्रेशन में हम प्रोडक्ट से जितना हो सकता है बचा के खेलेंगे, तो हम इसे प्लस या माइनस में बदलेंगे। तो हमारे को क्या करना है, प्लस और माइनस में बदलना है, लेकिन लफड़ा हो गया, यहाँ 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो पहला काम हम 2 देंगे अपने घर से, तो 1/2 इंटू में 2 साइन 5x इंटू में cos 4x डॉट dx, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, 1/2 तक तो ठीक है, यहां उल्टा सोचना है, साइन साइन प्लस साइन ऐसा लिखा ना, तो साइन प्लस साइन, और यहां कैसे भरते हैं, याद है, नहीं याद है तो मैं बताता हूं, इन दोनों का सम ही करते हैं बस, सिर्फ आधा नहीं करते, इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, बस क्वेश्चन हो गया। 1/2, जरा ध्यान से देखना, 1/2 लिखा, फिर इंटीग्रेशन में साइन 9x का माइनस का कॉस 9x बाई 9, साइन x का माइनस कॉस x प्लस c, डन। ऐसे इतना सा काम करना है अपने को, इतना सा काम करना है, इतना सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा के बंद करो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में देने वाले ने दे दिया साइन 4x है ना, और साइन 2x डॉट dx, मान लो दे दिया ऐसा। ठीक है, आपने देखा रियल तो प्रोडक्ट में सास ससुर, तो आपने लिखा 1/2, तुरंत लिखा 2 साइन 4x इंटू में साइन 2x, सास ससुर, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, सास ससुर लास्ट नंबर पे, कॉस का डिफरेंस, तो आपने कॉस माइनस कॉस लिख दिया। लिखने के बाद इन दोनों का सम नहीं करते, याद है इसमें माइनस है यहाँ पे, इस वजह से उल्टा होता है, डिफरेंस पहले आता है और सम बाद में जाता है। डिफरेंस 4x में से 2x गया 2x, सम 6x। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 माइनस में sin 6x बाई 6 प्लस c, ऐसे ये करना है अपने को। ठीक है, और कल के दिन पे हम मिलने वाले हैं वेक्टर के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत अब एओडी वगैरह भी देखना चालू करें धीरे धीरे, क्योंकि जब तक मैं आपको चल करके एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे जमा जमा के नहीं सिखाऊंगा ना, तो आप में से सभी लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। हमारी नॉर्मल एओडी जो एनसीईआरटी में मिलती है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलती है, उससे काफी ज्यादा भयानक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो हैं वो हमारी शीटों में होते हैं, काफी भयानक क्वेश्चन, मतलब आप उससे मैच नहीं करा सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि सर उससे हो जाएगा। आपके पीवाईक्यू बन सकते हैं, मेंस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन शीट के क्वेश्चन हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस जगह पे मेरे को आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। कोई कोई जगह होती है ना जहां पे जिम का ट्रेनर पहले से बताया था कि देखो ऐसा है, अब मैं जो एक्सरसाइज सिखा रहा हूं वो एक्सरसाइजेस सारे नहीं कर पाएंगे, इस जगह पे मेरे को थोड़ा, जैसे आप स्क्वाट लगा रहे हैं, स्क्वाट लगाते समय पे आपने जितनी नॉर्मल स्क्वाट लगाते हैं वहां तक लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितनी भी उनमें थोड़ा ट्रेनर अपनी तरफ से पुश करता है आपको,
क्योंकि आपको पता है वो अब लगा ही नहीं सकता इसके बियॉन्ड जा करके, उसकी लिमिट पार हो गई। वैसे कई जगह पे लिमिट थोड़ी पार हो जाती है, तो डरने का नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा से खतरनाक रही है, वर्ड प्रॉब्लम के जितने चैप्टर्स होते हैं वो हमेशा डराते हैं, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, सीक्वेंस हो, या कोई सा भी चैप्टर हो, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हमेशा डराते हैं, इसलिए परेशान नहीं होने का, साथ साथ मिला के खेलेंगे, हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए